हर मंदिर में मूर्ति या मेटल की या फिर स्टोन की बनी होती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्ति लकड़ी से बनी हुई है। हर 12 साल में यहाँ पे इस मूर्ति को बदला जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल पुरानी मूर्ति से निकाल के नई मूर्ति में डाला जाता है। भगवान एक धार्मिक रस्म के मुताबिक अपने पुराने शरीर को छोड़कर अपनाएंगे नए शरीर। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे राज बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तीन 3102 BC में ज़ारा नाम का एक शिकारी शिकार करने के लिए गया। जब उसने अपना तीर चलाया तो वो सीधा श्री कृष्ण के पैर में जाके लगा, जिसकी वजह से श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। ज़ारा ने उनका अग्नि संस्कार किया प्रॉपर रीति रिवाजों के साथ, लेकिन जब उनकी ये चिता शांत हुई तो उसने देखा कि चिता पे कोई चीज़ चमक रही है। ज़ारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। वो उस चमकती हुई चीज को उठाता है और बेचने के लिए निकलता है, लेकिन उस चीज को किसी ने भी नहीं खरीदा। आखिर में थक कर वो मेटल की चीज को एक लकड़ी के टुकड़े पे रखता है और वो पानी में बहा देता है। गुप्त साम्राज्य के टाइम पे अवंती के राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु ने सपने में आके कहा कि एक नदी में लकड़ी की नाव के ऊपर मैं मिलूंगा। राजा नदी में गया और उन्हें कुछ दूरी पे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखा और वो उसे अपने महल लेके आए। वो बहुत सारे मूर्तिकारों को बुलाते हैं इस लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन कोई भी मूर्तिकार इस लकड़ी के टुकड़े से मूर्ति नहीं बना पाता। लेकिन आखिर में विश्वकर्मा, एक डिवाइन आर्किटेक्ट मूर्तिकार, भगवान की मूर्ति बनाने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि कोई भी अंदर उस कमरे में झांकेगा नहीं, उन्हें कोई भी पुकारेगा नहीं जहाँ पे वो मूर्ति बना रहे थे। लेकिन आप जानते हो कि मनुष्य वही करने का सोचता है जो उन्हें करने के लिए मना किया गया हो। कुछ दिन तक तो राजा उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, पर थोड़े दिनों बाद जब विश्वकर्मा की कोई आवाज उस कमरे से नहीं आती तो राजा इंद्रद्युम्न इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि वो डोर को ओपन कर देते हैं। और जब वो अंदर झांक कर देखते हैं तो विश्वकर्मा वहाँ से चले गए थे और मूर्तियाँ अधूरी छोड़ गए थे। फिर राजा को बहुत ही अफसोस होता है। वो भगवान से माफ़ी मांगते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो भगवान उन्हें सपने में आके कहते हैं कि यही मेरा रूप होगा। भगवान ने भी यहाँ सिखा दिया कि हम जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट है, बस विश्वास होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये रथ यात्रा क्यों होती है, हर साल क्यों भगवान स्वयं सड़कों पे निकलते हैं। लेजेंड्स कहते हैं कि ये वो दिन होता है जब भगवान जगन्नाथ अपने अंकल के घर जाते हैं, गांडीचा मंदिर, और ये सफर होता है 3 भगवानों का। एक रथ में बालभद्र, दूसरे रथ में सुभद्रा और तीसरे रथ में होते हैं जगन्नाथ। अगर आप डीपली समझोगे तो आपको आइडिया आएगा कि ये कोई सिंबल नहीं, ये भगवान के प्यार का सिग्नल है कि वो सिर्फ मंदिर के लिए नहीं बने, वो हर गली में, हर दिल में बसे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है यात्रा में यूज़ होने वाला वो रथ। इसकी कहानी भी काफ़ी यूनिक है, जो खुद में ही एक इंजीनियरिंग का कमाल है। नई लकड़ियाँ, नई डिज़ाइन, हर साल नया रथ बनाया जाता है। लकड़ी का काम होता है कारपेंटर्स ऑफ महाराणास के हाथों से। यहाँ रथ के नाम भी दिए गए हैं। भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम होता है नंदी घोष, जिसके 16 पहिए और रेड एंड येलो कलर्स यूज किए जाते हैं। बलभद्र जी के रथ का नाम है तलध्वज एंड इसे रेड और ग्रीन कलर में किया जाता है, जिसके 14 पहिए होते हैं। सुभद्र जी के रथ का नाम होता है दर्पदलन एंड इसे रेड और ब्लैक कलर में किया जाता है और उसके 12 पहिए होते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ वो बिलीव करना काफ़ी मुश्किल है, जब लाखों लोग मिलके एक ही रस्सी पकड़कर इन रथों को खींचते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा व्यू होगा। एक रस्सी, लाखों हाथ, एक ही इमोशन। जगन्नाथ जी हमारे साथ चल रहे हैं।
इसके जरिए इनडायरेक्टली हमें ये बताया जाता है कि एकता में, यूनिटी में जो ताकत है वो अकेले करने में नहीं है। हर साल प्रभु सबको रथ यात्रा के जरिए एक दूसरे से जोड़े रखने का एक मैसेज देते हैं, जो शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे पर फिर भी साथ होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द मिस्ट्री ऑफ ब्रह्म पदार्थ। अब थोड़ा सस्पेंस। क्या आपको पता है जगन्नाथ की मूर्ति हर 12 साल में बदली जाती है। ये रिचुअल एक बहुत बड़े फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है, जिसमें एक नई नीम की लकड़ी से मूर्ति बनाई जाती है और ब्रह्म पदार्थ यानी भगवान का सोल, जिसे पुरानी मान्यताओं के अनुसार लॉर्ड कृष्णा का हार्ट माना जाता है, और इसी ब्रह्म पदार्थ को सीक्रेटली पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये काम सीक्रेटली किया जाता है, सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। जब वो ट्रांसफ़र किया जाता है तो पूरे पुरी में अंधेरा कर दिया जाता है। नो लाइट्स, नो मीडिया, सिर्फ विश्वास। दिस गिव्स गूज़बम्प्स, क्योंकि कहानी अब भी राज से भरी हुई है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अब कितने राज बाकी है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं तो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है वो एक चमत्कार है। कभी ज़्यादा बनता नहीं और कभी कम पड़ता नहीं। चाहे हजारों भक्त आए, प्रसाद सबको मिलता है बिना किसी कमी के। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी स्वयं रसोई घर को संभालते हैं, इसलिए कभी भी अनाज का अभाव नहीं होता। ये दिव्य रहस्य है जगन्नाथ धाम का, जहाँ पे सेवा भी भक्ति है और रसोई भी महाप्रसाद है। ये है ईश्वर की लीला। अब आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ रिलीजियस रिचुअल नहीं है। रथ यात्रा इज अ सिंबल ऑफ इंक्लूसिविटी, यानी कि समावेशता। जब भगवान स्वयं मंदिर से निकलते हैं तो वो कहते हैं, मैं हर उनके लिए हूँ जो मेरे लिए सिर्फ एक कदम बढ़ाता है। कोई भी जाति का भेदभाव नहीं होता, सिर्फ भक्ति का लेवल काउंट होता है। ये यात्रा सबका दिल जीत लेती है। बट ये बात अलग है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में सिर्फ हिंदू समुदाय के ही लोगों को एंट्री मिलती है। और तो और इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां सुनने में आती है। बहुत लोग इसे एक मिथ भी मानते हैं, बट मेरा तो यही मानना है कि अगर ये यात्रा आपको भगवान से जोड़ती है और अच्छा इंसान बनाती है तो ये मिथ ही सही।